कि आप कैसे मैनेज करते हो डेली खाना बनाना। यार अकेले रहो और ये सारी आवाज़ें बहुत डर लगती है। बाय द वे सॉरी, मेरे घर में अभी वॉशिंग मशीन चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ आई विल क्विकली ऑर्डर सर्टेन थिंग्स दैट आई नीड। जैसे मुझे फ्रूट्स ऑर्डर करने हैं, मुझे दही ऑर्डर करनी है। ओके, सो दही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मील। आई टेक दही आउट ऑफ 5 days, 3 to 4 days आई टेक दही विथ माई लंच। नो मैटर वॉट दही रहेगा। दही में दही को रायते की तरह मैं बना लेती हूँ या फिर नॉर्मल दही भी मैं खाती हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे घर में ये कल्चर हमेशा से रहा है टू हैव दही इन द लंच। तो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। एंड या बाहर का ही दही खाती हूँ एज ऑफ नाउ। आई ट्राई कि मैं दही घर में कर लूँ, बट ठीक है उसमें भी टाइम लगेगा। सो या दैट्स ऑल, दैट इज़ देयर फॉर माई दिस वीक का। नेक्स्ट वीक का कि एक ओवरऑल की तरफ ऊपर कराए पीआरसी के खिलाफ, लेकिन 1949 में जब माओ की पीआरसी की जीत होती है तो पीआरसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। बेसिकली ये एक चाइनीज पपेट है और टिबेट के लोगों का टिबेट सरकार का कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया मैं आपको यहाँ पर। ये बहनचोद नामा उस वक्त एक 12 साल के बच्चे थे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये खुद से कितना मोटिवेट होकर बोलते हैं। 1 जनवरी 1950 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर करता है नेशनल सॉवरेनिटी के तौर पर। ये इस 12 साल के लड़के की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चाइनीज सरकार डिमांड करती है कि टिबेटियन सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे बीजिंग में 16 सितंबर 1950। टिबेट में बैठे ऑफिशियल्स इस डिमांड को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या चाइना में बैठी सरकार कुछ भी क्लेम करती रहेगी कि हमसे टिबेट हमारा है और हम जाकर उनकी सुनेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन चाइनीज सरकार की ये डिमांड एक धमकी ज्यादा है। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर 7 अक्टूबर 1950 चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स टिबेट के अंदर घुस जाते हैं। The troops came from all over. यांगत्से नदी को क्रॉस करते हुए टिबेट के ईस्टर्न प्रोविंस में घुसते हैं और तांगो शहर 2 हफ्ते के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि 40,000 से लेकर 80,000 सोल्जर्स थे चाइनीज आर्मी। इमेजिन कीजिए उस वक्त पूरे टिबेट के देश की पॉपुलेशन की सिर्फ 1 मिलियन थी। इतना बड़ा एरिया। আমি একটু পরিষ্কার করছি বাইরে পিছে পিছে। Hi guys, so welcome back to my channel and welcome back to another day in my life video. So आज Saturday है and this video is little different because it's a kind of productive Saturday day in a life. So उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या की हूँ आज for being a productive person for the day. तो आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हुआ है बिकॉज तबीयत थोड़ा ख़राब था। सो या आई वोक अप लिटिल लेट एंड उठने के बाद मैं यहाँ पे जो है थोड़ा बाहर देख रही हूँ, खिड़की खोल के खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर। दैट्स अ मॉर्निंग रिचुअल काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी। सो या अभी तो मैं बस थोड़ा पानी वानी पी रही हूँ। सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड थिंग फॉर द हेल्थ। इट हेल्प्स इन द बाउल मूवमेंट एज वेल। तो मुझे पहले प्रॉब्लम होता था वॉशरूम का सुबह, तो इट्स बीन कपल ऑफ ईयर्स दैट आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट। सुबह उठ के ढेर सारा पानी पियो एंड फिर मैजिक देखो। कभी कभी मन करता है कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो एंड जस्ट वी कीप ऑन थिंकिंग सो मेनी थिंग्स। लाइफ में इतना कुछ चलता है एंड हम बस कभी कभी उसको बैठ के सोचते हैं, कभी कभी ब्लैंक रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग। वीकडेज में उतना हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफिस रहता है, भागम भाग रहता है। सो वीकेंड्स आर द डे व्हेन यू गेट टू रिलैक्स अ बिट, टेक द डे स्लो। आपके कुछ जो भी काम रहते हैं वो कंप्लीट करो एंड देन टेक रेस्ट। सो या मैं भी यहाँ पे बैठ के बस बाहर देख रही हूँ, सोच रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या ही सोच रही थी। तो उसके बाद बेड बनाना होता है, बेड क्लीन करो, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो आपको थ्रू आउट द वीडियो दिखेगा कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का गाल है, चीक्स, वो सूजन हो रखा है। इट इज़ स्वोलन। आई हैव सम टूथ एक गोइंग ऑन, सो बिकॉज ऑफ दैट अभी थोड़ा सा गाल सूजा हुआ है। सो गुब्बारा जैसा लग रहा है वो। सो या आज मैं थोड़ा क्लीनिंग का काम करने वाली हूँ। सो आई क्लीन कपल ऑफ स्पेसेस इन माई हाउस जो बहुत दिन से ड्यू है। So I do these cleaning activities once in a while, like once in a month or like that, every 15 days it is required.
तो बस सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा एकदम कचड़ा हो रखा था, सारी चीज़ें सोफ़े पे पड़ी हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे कुछ सिंगल बेडशीट्स हैं, मैं उन्हीं को सोफ़ा का कवर टाइप यूज़ करके रखती हूँ, सो दैट जो उसका मेन फैब्रिक है वो ख़राब ना हो। और ये मुझे बहुत ही सस्ता मिल गया था ये सोफ़ा, सेकंड हैंड, आई थिंक इन 1.5 के या 2 के में मुझे वो मिल गया था। सो टुडे आई हैड अ वेरी क्विक एंड सिंपल ब्रेकफास्ट, क्योंकि लंच मेरा थोड़ा सा सिंपल एंड हेवी होने वाला था। तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज बस चीज़ ऑमलेट खाया, 2 अंडे फेंट लिए मैंने, एंड फिर उसमें मिर्ची एंड चीज़ डाल के आई जस्ट मेड अ चीज़ ऑमलेट। सो दिस इज़ अ रेसिपी विच वाज गिवन बाय वन ऑफ माय फ्रेंड एंड इट टेस्ट्स डिलीशियस। सिंपल है एंड अच्छा लगता है खाने में। सो या तो मैं यहाँ बैठ गई अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई क्विकली हैव द ब्रेकफास्ट। और एक बहुत पुराना बट बहुत ही प्यारा गाना याद आ रहा है मुझे अचानक से। सो इट गोज लाइक, सॉरी फॉर द वॉइस। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. सो अब मैं किचन में आ गई हूँ। सो आज जो है मैं ये स्लैब थोड़ा साफ़ करूँगी, एंड जो विंडो का सामने वाला स्लैब है, जो जहाँ पे मेरी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी मैं साफ़ करूँगी। बहुत दिन हो गया इनको साफ़ किए हुए। सो नथिंग मच, जो मिस्टर मसल आता है मैं वही यूज़ करती हूँ फॉर क्लीनिंग। सो आई जस्ट स्प्रे इट एंड थोड़ी देर रख के फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एंड आई जस्ट वाइप इट ऑफ। तो पूरा काउंटर, ये मुंबई के किचन्स बहुत छोटे होते हैं, सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अब तो आदत हो गया है उतना। सो आई एम जस्ट स्प्रेइंग दिस मिस्टर मसल ऑल ओवर, एंड फिर मैं इसको एक कपड़ा लेके, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके, मैं इसके जो भी काउंटर टॉप है, विंडो टॉप है, स्लैब्स हैं एंड जो भी टाइल्स वगैरह हैं, उनको मैं वाइप डाउन कर दूंगी। तो ये ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और इससे अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। Opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such a drama queen. I'm such a drama queen, and I wish there was a song that I could make that'll make you strong. 'Cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on.
सो क्लीनिंग करने के बाद जो भी किचन स्लैब के जितने भी सामान थे उसको भी मैंने वाइप डाउन कर दिया है एंड कुछ कंटेनर्स मैंने निकाल दिए फॉर माई हाउस हेल्प टू क्लीन। सारा सामान मैंने फिर से उनके जगह पे रख दिया है। तो किचन मेरा बहुत क्लटर हो रखा था कुछ दिनों पहले तक। आई गॉट सर्टेन ऑर्गेनाइजर्स एंड वॉल हैंगिंग्स एंड उसके हिसाब से मैंने फिर से किचन को थोड़ा सा, जो मेरा स्लैब है किचन स्लैब है, उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो अब जाके मेरे किचन स्लैब में थोड़ा स्पेस हो रहा है। सो अगेन यू नो देर आर कपल ऑफ क्लीनिंग एक्टिविटीज़ दैट आई हैव टेकन अप टुडे। सो वन ऑफ देम बिंग क्लीनिंग द किचन टावल्स। तो उनको मैं आज बेकिंग सोडा और सर्फ के पानी में उबालने वाली हूँ। तो ये तो मैंने आज लगभग 1 घंटा मैंने इनको उबाला है सो दैट इट कम्स आउट क्लीन। एंड नाउ यू नो माई टारगेट इज़ बाहर के ड्राइंग रूम का जो मेरा टेबल है वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखा है। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट। इट्स यू नो वेरी थेरेपेटिक फॉर मी। इट ब्रिंग्स काम इन माई माइंड टू प्रैक्टिस क्लीनिंग। तो ऐसे मेरा माइंड जो है ना, ऐसे लगता है कि क्लीन हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इफेक्ट बट आई फील गुड आफ्टर यू नो डूइंग क्लीनिंग एक्टिविटीज़। तो सी आई हैव अ हाउस हेल्प। अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो हर 15 दिन में कर भी देंगी, बट फिर मैं क्या करूँगी, राइट? तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें करना एंड दैट्स वाई आई कीप ऑन डूइंग इट। But I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such a drama queen. I'm such a drama queen, and I wish there was a song that I could make you strong, 'cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. तो अभी ये टेबल तो क्लीन हो गया है, मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया जो भी बेयर मिनिमम सामान मैं यहाँ रखती हूँ सारा रख के। अब नेक्स्ट टारगेट है बेडरूम में मेरा जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है उसको थोड़ा यू नो जस्ट डस्ट ऑफ करना एंड क्लीन करना। ऊपर ऊपर से ही करूँगी मैं, डीप क्लीनिंग तो टाइम लगता है। सो नॉट टुडे, एज आई ऑलरेडी टोल यू आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई हैव टूथ एंड ऑल। सो बेयर मिनिमम जितना है उतना मैं आज करके ख़त्म करूँगी। देर आर सम कोट्स एज यू कैन सी आर हैंगिंग ऑन माई वॉल्स। तो दीज वेर अगेन यू नो गिफ्टेड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड। तो ये मैंने सारे पहले हटा दिए जो भी सामान था ऊपर, एंड देन आई विल जस्ट यू नो वाइप इट ऑफ। And I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside So down. as I told you, cleaning and organization is a therapy for me. और ये प्रैक्टिस भी करना चाहिए यू नो। आपको घर में कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं उसको साफ़ करते रहो। सिंस आई डोंट गेट टाइम ऑन डेली बेसिस, आई मेक इट वंस इन 15 days और वंस इन अ मंथ
kind of an activity. तो chalk out your activities as it suits you and do it accordingly. There is no shame in taking help, but this is what I like to do my things on my own, जो मैं कर सकती हूँ. It keeps me busy, it keeps my mind occupied, and मुझे जो है अच्छा लगता है फिर ऐसे ऑक्यूपाइड होकर रखने में. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, किचन में मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मैंने ला के रखे थे, एंड विच हैज़ हेल्प्ड टू ऑर्गेनाइज माई किचन स्लैब अ लॉट. एंड यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने इसमें रख के पानी में सर्फ एंड बेकिंग सोडा डाल के मैंने लगा दिए उनको टू बॉयल. तो वो हो गया है. अब यहाँ पे हम एक क्विक लंच बनाएंगे. सो आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल चावल, फिश फ्राई एंड आलू भाजा, दैट इज़ आलू फ्राई. सो दाल यहाँ पे 3 तरह के दाल मिक्स करके मैं बना रही हूँ. तुअर दाल या फिर अरहर दाल जो आप बोलते हो, देन चना दाल, लेकिन थोड़ा सा चना दाल मैंने डाला है, एंड मसूर की दाल, जो ऑरेंज वाली दाल आती है, मसूर की दाल. तो इनको मैंने बस हल्दी और नमक डाल के गैस में चढ़ा दूँगी टू बॉयल, एंड विल डू प्रिपरेशन फॉर द आलू भाजा थिंग. तो आलू भाजा भी मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी, कलौंजी का तड़का देके और ग्रीन चिली एंड सॉल्ट एंड टर्मरिक डाल के बस उसको हल्के से फ्राई कर लेना है, एंड यू विल बी डन. to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why. यहाँ पे मैंने कातला फ़िश निकाल के रखा. फ़िश को भी मैं मैरिनेट कर लूँगी विथ नथिंग बट टर्मरिक एंड सॉल्ट. बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए. तो यहाँ पे जो है मेरा आलू भाजा बन के रेडी हो गया है, उसको मैं निकाल ले रही हूँ. एंड वंस दैट इज़ डन, मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके आई फ्राई माई फिशेस. सो या, इट्स अ वेरी सिंपल येट डिलीशियस लंच. तो आपको बाद में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया. There was a song that I could make you strong. 'Cause I'm tired of feeling low. सो यहाँ पे मैंने अब चावल चढ़ा दिया है. सो एज आई सेड, दाल चावल आलू भाजा एंड फिश फ्राई. तो फिश फ्राई बन चुका है एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ इन प्रोसेस. एंड यहाँ पे दाल भी उबल चुकी है. मैंने यहाँ पे तड़का डाला है सिंपल घी में, जीरा एंड हींग, और कुछ नहीं, इसमें और कोई भी तड़का नहीं डालना है. So it's very simple dal that I have made today. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But
wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर ले रही हूँ चावल, दाल, आलू फ्राई एंड फिश फ्राई. सो यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लिप हाउ डिलीशियस इट लुक्स. सो या दैट वाज माय लंच फॉर द डे एंड मैंने सेम चीज़ ही जो है वो डिनर में भी खा लिया था. उसके बाद आई स्लेप्ट फॉर गुड 2 to 3 hours एंड woke up in the evening to do my meal prep and planning. हैड क्वेश्चन कि मैं कैसे खाना बना लेती हूँ खुद से पूरा. एंड एवरी डे मॉर्निंग में उठ के मैं कैसे आई मैनेज टू कुक फूड. एंड कंसिडरिंग आई कैरी होममेड फूड मोस्ट ऑफ द डे, एटलीस्ट आई ट्राई टू कैरी होममेड फूड. तो मैं लंच में जो खाना बनाती हूँ वही मैं डिनर में खा लेती हूँ. इट्स नॉट पॉसिबल टू कुक ट्वाइस अ डे. ऑफिस भी करो 9 घंटे और फिर आके घर पे खाना भी बनाओ. At least not possible for me, but kudos to those women who do it, irrespective that they have a full time working. मुझसे नहीं होता है क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैं खुद से ही करती हूँ. तो what I prefer and which works for me is I prepare a good lunch and I try to make it a full meal and वही मैं डिनर में खा लेती हूँ. सो मेरे डाइट का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ माई ब्रेकफास्ट. सो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई एम हैविंग अ फुल and very healthy kind of a breakfast. So breakfast I try to keep it not very lengthy, and ऐसा नहीं कि मुझे डेली एकदम बहुत फैंसी ब्रेकफास्ट चाहिए. नो मेरा like you can say calculation is keep it healthy, keep it easy and keep it quick, right? तो for that, first of all, very important to prepare a chart of what all you need to eat in a week. It will do 50% of the task, and it will again help you. Like आपको सुबह उठ के डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि ओ माई गॉड अब मुझे क्या बनाओ. राइट, what we feel overwhelmed after waking up in the morning, especially for those people who stay alone. तो वो मुझे नहीं करना है. एंड so how I do is that ब्रेकफास्ट का एक लिस्ट बनता है, मेरा लंच का एक लिस्ट बनता है. उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे मील प्रेप्स करती हूँ एंड देन आई ऑर्डर ग्रॉसरीज अकॉर्डिंगली. सो एक्सटेंसिव प्रोसेस ऑफ द मील प्रेप प्रोसेस इज समथिंग दैट आई विल नॉट शो इन दिस वीडियो. उसके लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगी. इसमें मैं बस आपके साथ क्विकली एक शेयर कर देती हूँ इस वीक का लिस्ट में क्या खाऊंगी, आई मीन नेक्स्ट वीक, एंड हाउ डू आई डिसाइड. तो फॉर मी सम वीक्स आर फुल सब्जी वीक जिसमें मैं सब्जियाँ खाती हूँ. सम वीक्स आर फुल ऑफ पल्सेस जिसमें मैं राजमा एंड छोले ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ. एंड देन सम वीक्स आर मिक्स ऑफ बोथ जिसमें मैं सब्जी भी खा रही हूँ, छोले भी खा रही हूँ, ये सारी चीज़ें. मेरे ऑफिस में नॉनवेज ले जाना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है. सो अलाउड है बट थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो आई कैरी नॉनवेज बट समटाइम्स, नॉट वेरी फ्रिक्वेंट. तो नॉनवेज आर यूजुअली अ पार्ट ऑफ माई वीकेंड डाइट एंड नॉट अ वीक डे का डाइट नहीं होता है. तो इस नेक्स्ट वीक में क्या क्या खाने वाली हूँ. सो इन ब्रेकफास्ट आई मेक पोहा एंड एग. पोहा रहेगा, उसके साथ बॉयल्ड एग या फिर पोच्ड एग, एनीथिंग दैट इंक्लूड्स अ एग विल गो. देन ट्यूसडे को मैं मूंग दाल चिल्ला बनाऊँगी. वेडनेसडे को आई विल प्रिपेयर बेसन एंड ओट्स का चिल्ला. वेरी इजी एंड वेरी हेल्दी एंड यमी ब्रेकफास्ट ऑप्शन. एंड थर्सडे को मैं बनाऊँगी सेवई, नमकीन सेवई, एंड उसके साथ एग रहेगा. एंड फ्राइडे को उपमा. नो ब्रेनर ब्रेकफास्ट उपमा रहेगा. सो एग एज आई टोल्ड यू लंच में मैं ज़्यादा नहीं लेके जा सकती, तो आई कीप इट इन माई ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में कभी कैरी करती हूँ, कभी मैं खा के जाती हूँ.
इट डिपेंड्स. ओके, लंच में क्या रहेगा? सो नेक्स्ट वीक का जो लंच है दैट इज़ मोर ऑफ छोले एंड राजमे वाले लंच होंगे. सो मंडे को रहेगा राजमा एंड राइस रहेगा. ट्यूसडे को रहेंगे काले चने की सब्जी एंड पराठे. वेडनेसडे को रहेंगे छोले जो काबुली चने होते हैं वो, एंड उसके साथ पराठे रोटी वॉट एवर आई फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. थर्सडे आई हैव अर्ली मॉर्निंग मीटिंग, तो मुझे जल्दी निकल जाना होता है, 9 बजे निकल जाना होता है. तो इसलिए ज़्यादा मैं एक्सटेंसिव लंच नहीं रखती थर्सडे को, या फिर आई ट्राई टू स्किप प्रिपेयरिंग लंच फॉर दैट डे. तो लंच इस थर्सडे के लिए मैंने रखा है कढ़ी चावल, बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी एंड चावल. एंड फ्राइडे को मैं रखूँगी आलू भुर्जी पराठे. आलू भुर्जी में मैं अंडा डाल के बनाऊँगी एंड पराठे रहेंगे, राइट. तो भाई पराठे डोंट थिंक कि मैं डेली वो तेल में तला हुआ पराठा खाती हूँ. नो, आई एम नॉट वेरी गुड इन मेकिंग रोटीज़. मैं बना लेती हूँ लेकिन वो जब तक मैं लंच करती हूँ वो बहुत अजीब सा बन जाता है, तो मुझे नहीं पसंद. तो दैट्स वाई व्हाट आई डू, आई मेक रोटी एंड देन आई ब्रश इट अप विथ ऑयल एंड उसको थोड़ा मैं सेक लेती हूँ. तो दैट इज़ माई काइंड ऑफ एंड माई वर्जन ऑफ पराठा दैट आई मेक. तो इसके लिए अभी क्या है ना कि हाउ डू आई प्रिपेयर द लंच एवरी डे. ठीक है, अभी प्रोसेस में नहीं बताने जाऊँगी, बट प्रेप इसके लिए करना बहुत ज़रूरी है. मील प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो अगर मैं इस मेन्यू के हिसाब से बोलूँ तो मैं क्या प्रेप करूँगी, इसमें मैं राजमे भिगो लूँगी, इसमें मैं काला चना भिगो दूँगी और मैं छोले भिगो दूँगी, लाइक काबुली चना जो है वो भिगो दूँगी, राइट. तो आज मैं भिगो दूँगी, वो कल तक फूल जाएंगे, उसको जितना भी सोख होना होगा हो जाएगा. एंड इफ़ आई वांट मैं उसको अलग से वो क्या कहते हैं प्रेशर कुक भी करके रख सकती हूँ, या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू प्रेशर कुक इट एंड कीप, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट इसको आप अलग से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो. एंड एवरीडे मॉर्निंग जो भी आपका मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग सुबह निकालो, उसको प्रेशर कुक करो एंड उसको अलग से कुक करके आप अपना लंच प्रिपेयर कर लो. अपना तड़का वगैरह जो भी बनाना है वो बना के आप प्रिपेयर कर सकते हो. प्रेशर कुक करके रखोगे तो और इजी हो जाता है कि आपको सुबह उठ के वो प्रेशर कुक करने का झमेला है जो है वो नहीं रहता है. बट इट्स योर चॉइस. बट वॉट आई मीन टू से इज़ दैट कि अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है एंड खाना घर का ही खाना है तो आपको मील प्रेप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ एंड यू हैव टू प्लान योर मील्स. यू कैन नॉट एफोर्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन थिंक, सोचूं कि क्या बनाना है. उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास सुबह, राइट. एंड फ्रूट्स, मेरे दिन के 2 फ्रूट्स तो हमेशा रहते हैं. यू मस्ट हैव सीन इन माई शॉर्ट्स. तो एक मेरा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का एक फ्रूट रहता है एंड एक जो है मेरी शाम में रहती है एक फ्रूट. तो ऑरेंज इज़ यूजुअली व्हाट आई प्रेफर. एंड विद दैट स्नैक्स में क्या रहेगा, मेरे शाम के स्नैक्स में मखाना इज़ यूजुअली घी रोस्टेड मखाना इज़ समथिंग दैट आई प्रेफर. तो वो अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ माई मील प्रिपरेशन दैट आई डू वंस और ट्वाइस इन अ मंथ. तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ फॉर द मंथ. एंड वीकली कोई एक वीक का मैं आपको मील प्लानिंग भी दिखा दूंगी, प्रेपिंग भी दिखा दूंगी, सॉरी. But in this video let's keep it very short. I just wanted to address this question that I usually get in my office and from my colleagues and friends कि आप कैसे मैनेज करते हो डेली खाना बनाना. यार अकेले रहो और ये सारी आवाज़ें बहुत डर लगती है. बाय द वे सॉरी, मेरे घर में अभी वॉशिंग मशीन चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी. So yeah, that's it for this upcoming week. So what I will do now is I'll quickly order certain things that I need. जैसे मुझे fruits order करने हैं, मुझे दही order करनी है. Okay, so dahi is a very important part of my meal. I take dahi out of 5 days, 3 to 4 days I take dahi with my lunch. No matter what दही रहेगा. दही में दही को रायते की तरह मैं बना लेती हूँ या फिर नॉर्मल दही भी मैं खाती हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मेरे घर में ये कल्चर हमेशा से रहा है टू हैव दही इन द लंच. तो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. एंड या बाहर का ही दही खाती हूँ एज ऑफ नाउ. आई विल ट्राई कि मैं दही घर में कर लूँ, बट ठीक है उसमें भी टाइम लगेगा. सो या दैट्स ऑल. दैट इज़ देयर फॉर माई दिस वीक का, नेक्स्ट वीक का मील प्लान. सो ये मैं अभी फ़िलहाल लिख के रखी हूँ इसमें. आई राइट इट ऑन माई मील प्लानिंग का बोर्ड जो है मेरा फ्रिज में लगा हुआ है, वो मैं दिखा दूँगी आपको बाद में, उसमें मैं लिख लूँगी बाद में. बट एज ऑफ नाउ आई नीड टू ऑर्डर सर्टेन थिंग्स. मुझे फ्रूट्स ऑर्डर करने, मुझे धनिया ऑर्डर करना है
मुझे लेमन्स ऑर्डर करने हैं एंड एग ऑर्डर करना है. सो कुछ कुछ चीज़ें मुझे वीकली ऑर्डर करनी होती हैं. वो मैं करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद द प्रेप फॉर दिस. सारे जो चने वगैरह वो मैं भिगो के रखूँगी. सो या दैट्स इट. आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दिस क्विकली, वेरी क्विकली, दैट कैसे मैं अपना मैनेज करती हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई डू इट टू मेंटेन द डिसिप्लिन. बिकॉज आप जब बाहर रहते हो, आप जब पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो, तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू गेट ओवरवेल्म्ड. एंड आप बाहर का खाना बहुत जल्दी क्योंकि एक्सेसिबल होता है हमें. एंड स्पेशली इन माई कैंटीन, मेरे ऑफिस में तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ कैंटीन्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. आपको वहाँ पे इटालियन खाना भी मिल जाएगा, राजस्थानी खाना भी मिल जाएगा, बंगाली खाना भी मिल जाएगा. तो टेम्पटिंग हो जाता है. मैं खाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ. हर 10-15 दिन में एक बार मैं खा लेती हूँ. बट मोस्टली आई ट्राई टू कीप इट घर का खाना. हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको भी वो थोड़ा टैकल हो जाता है. एंड पॉकेट पे भी हल्का रहता है. बाहर का खाना डेली खाओ तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव अगेन. एंड आई लव कुकिंग, सो आई गेट अनदर रीज़न टू कुक ऑन डेली बेसिस. सो या दैट्स इट. मैं लंच में जो भी खाती हूँ, एज आई सेड यू अर्लियर, वही मैं डिनर में खा लेती हूँ. सो दैट्स हाउ आई मैनेज माई फूड हैबिट एंड मील फॉर एवरी वीक. देयर आर डेज जब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मन करता है. देयर आर वीक्स व्हेन आई डोंट फील लाइक कुकिंग एंड आई डोंट फोर्स माई सेल्फ, तो मैं पूरा का पूरा बाहर से खाती हूँ. So to compensate all those things, it's important to you have a plan, you have a discipline, and make food accordingly, which suits your requirement. So yeah, that's all for this. अभी मैं So yeah, that's it for today, and hope you liked the video. Let me know if you want to see such more videos. I'll try and shoot once or twice in a month. Please subscribe to my channel, watch it and share it with your friends. Bye. Thank you. Good night.